8 से 16 मई तक सख्त लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों का ऐलान। जमीनी रास्तों से अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी से मुतालिक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके ईरान और अफगानिस्तान को आगाह कर दिया गया। ईरानी और अफगानी बाशिंदों पर पाबंदी 5 से 20 मई तक बरकरार रहेगी। सयाहती मकामात पर जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद रखे जाएंगे। शुमाली इलाका जात, सी व्यू और साहिली इलाके बंद रहेंगे। एक दिन की कमी के बाद कोरोना वबा ने फिर तेजी दिखाई। 24 घंटों में मजीद 161 अफराद जान से गए। 3,377 नए मरीज भी सामने आ गए। कोरोना के शिकार की शरह 8.89% रही। खैबर पख्तूनख्वा में मसीहाओं पर भी कोरोना के हमले जारी। कोरोना से एक और डॉक्टर नूर इस्लाम शहीद हो गए। सिविल अस्पताल सक्खर के कोरोना वार्ड में सहूलियात का फुकदान। एक और मरीज दम तोड़ गया। 2 रोज में 3 अफराद कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। आइसोलेशन वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों की तादाद 21 मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। कहां का कोरोना और कौन सी एसओपीज? लाहौरी वबा को दावत आम देने लगे। ईद खरीदारी को जवाज बनाकर शाह आलम मार्केट में शहरियों का जम्मे गफीर उमड़ आया। रश की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होकर रह गई। मुल्क में पहली बार वैक्सीनेशन के अमल में रिकॉर्ड तेजी। वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। कहा 40 साल और उससे जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का कल पहला दिन था। पड़ोसी मुल्क में तबाहकारियों से भी शहरियों ने कोई इबरत हासिल नहीं की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा में एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी। सैकड़ों दुकानें सील। मुतादिद दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया। लाखों जुर्माने आयद किए गए। मास्क पहने, हर टाइम पहने रखें, इसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ सोते वक्त उतार लें, बाकी मास्क आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आप इसको हर टाइम पहने रखें। मास्क पहने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें और इसमें हम सब की भलाई के लिए ये कह रहे हैं। मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें ताकि आलमगीर वबा से मुतासर न हो। GTV कोरोना से आगाही के लिए मैदान में आ गया। आवाम से क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद की अपील कर दी। The level of Islamophobia has increased all over the world, and in the Islamic countries they felt that it was a deliberate attempt to insult us, to abuse us Muslims. इस्लामोफोबिया के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की OIC ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू। इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। OIC इस हवाले से आलमी सतह पर आगाही पैदा करने में किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन ने 249 पर दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर कर ली। हल्के में 6 मई की सुबह 9 बजे वोटों की दोबारा गिनती होगी। वकील नून लीग का दौरान समाअत दोबारा इंतखाब का मुतालबा। कहा मुतमईन ना हुए तो दोबारा इंतखाब की दरखास्त दायर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो गई। हमें जीतने की उम्मीद है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट।
कहा, हम चोरी शुदा वोट और एक सीट वापस लेने तक कोशिशें करते रहेंगे। इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता। ऐसे हमारे ऊपर नाबालिग लीडरशिप मुसल्लत है जिनको ये भी नहीं पता कि पार्लियामान का एक मुल्क में क्या किरदार है, बाकी इदारों का क्या किरदार है। ये सुबह सो के उठते हैं, जो जहन में आती है कि आज हेडलाइन में इमरान खान ने क्या बात कही है, हमने उसके खिलाफ चलना है। तहरीक इंसाफ का एन 249 में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कराची के हल्के में दोबारा गिनती के बजाय दोबारा इंतखाब होना चाहिए। हमारे ऊपर नाबालिग लीडरशिप मुसल्लत है जिसे पार्लियामान के किरदार का इल्म नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एन 249 में दोबारा गिनती का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो जरदारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा, किसी पोलिंग स्टेशन से शिकायत न आने के बावजूद फैसले से नई मिसाल कायम हुई। खुशाब हल्का PP 84 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबले की तवक्को है। इलेक्शन के रोज हल्के में आम तातील होगी। आर्मी चीफ सऊदी अरब के 4 दिन के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। सरबराह पाक फौज सऊदी वजारत दिफा के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा और रोज़ा रसूल पर हाजिरी के लिए मदीना मुनव्वरा जाएंगे। आइंदा बजट में आवाम को खुशखबरियां मिलेंगी। आवाम को बजट में रिलीफ दिया जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं, वफाकी काबीना ने कैदियों की सजा में 90 रोज कमी की मंजूरी दे दी। LNG महंगे दामों खरीदने के इल्जाम में शाहिद खाखान अब्बासी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी। शाहिद खाखान अब्बासी कहते हैं, अदालत में कैमरे लगाकर दिखाएं नैब क्या कर रहा है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात को 2 साल हो गए। वज़ीर आज़म जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो तबाह हो जाती है। 40 साल पाकिस्तान एक वॉर ऑन टेरर जो एक रीजन में हो रही थी उसके बिल्कुल महवर में रहा और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का और जानी नुकसान हुआ। चाइना के साथ एक रोड नेटवर्क का और तजारत को आगे बढ़ाने का। 40 साल की जंगी सूरत हाल के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, ऑप्टिकल एनर्जी और दीगर सेक्टर्स में चीन काम कर रहा है। कराची ईसा नगरी में कमसिन बच्ची से मुबैना ज्यादती पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने ज्यादती करने वाले मुलजिम के घर का घेराव कर लिया। मुतासरा बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दाऊद काजी आरिफ के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। वाक़े की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, इंसाफ दिया जाए। मकतूल के भाई का मुतालबा। फैसलाबाद में महंगाई से तंग आकर बाप ने 4 कमसिन बच्चों को नहर में फेंक दिया। थाना खड़ियावाला पुलिस ने मुलजिम मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों में जवेरिया, निमरा, उर्वा और जुल्करनैन शामिल। नहर में बच्चों की तलाश जारी। जतोई में ससुरालियों ने तेजाब डालकर बहू को जिंदा जला दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पसंद की शादी से इनकार जुर्म बन गया। मुल्तान सूरज मियानी में मुलजिम ने लड़की पर तेजाब उंडेल दिया। मुतासरा लड़की निश्तर अस्पताल मुंतकिल। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के मौके पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का एहतमाम। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर हुए। अज़ादारों का फातह खैबर और खंदक को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। दामाद रसूल, शोहर बतूल, शेर खुदा, मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत दुनिया भर में अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। नजफ़ अशरफ में इमाम अली के रोज़े पर ज़ायरीन का समंदर उमड़ आया।
दुनिया भर से पहुंचने वाले ज़ायरीन का अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम को जबरदस्त खराज अकीदत। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और अहलिया मेलिंडा गेट्स ने शादी खत्म करने का मुश्तरका बयान जारी कर दिया। 27 साला अज़दवाजी जिंदगी में 3 बच्चों को बरवान चढ़ाया, मजीद साथ ना रहने का ऐलान। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी, एक ही रोज में 3,400 से ज्यादा भारतीय कोरोना से हलाक। मरने वालों की मजमूई तादाद 2.25 लाख तक जा पहुंची। 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा भारतीय कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इंडियन प्रीमियर लीग कोरोना की वजह से गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। भारतीय बोर्ड कोरोना की बदतरीन सूरत हाल में लीग कराने पर बज़िद रहा। वर्ल्ड कप की मेजबानी की साख बहाल रखने में भारतीय बोर्ड मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की वतन वापसी भी मुश्किल हो गई। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अपने शहरियों की वतन वापसी पर 5 साल कैद की सजा भी रखी है। पीएसएल के बकिया मैचों के लिए पीसीबी का एनसीओसी से राब्ता। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पीएसएल के इनेकाद का फैसला एनसीओसी की गाइडलाइंस के मुताबिक किया जाएगा। बोर्ड मौजूदा सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है। खिलाड़ियों की सेहत और हिफाजत को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुरू कर दी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में कौमी टीम के खिलाड़ियों ने नेट में सख्त मेहनत की। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवा में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में भी तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइन बोर्ड समेत फॉल सीलिंग उड़ गए। तेज हवाओं से सामान से लोड ट्रॉली भी खुद चलने लगी।